विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि राजन, जो व्यक्ति अपने जीवन में ये 3 कार्य करता है उस व्यक्ति का जीवन संकट में आ जाता है। पहला, दूसरे के धन का अपहरण कर लेना। दूसरा, पराई स्त्री का संसर्ग करना। और तीसरा, सुहृदय मित्र का परित्याग कर देना। जिस व्यक्ति के जीवन में यह दोष पाए जाते हैं उस व्यक्ति की आयु शीघ्र नष्ट हो जाती है। उस व्यक्ति की जो कीर्ति है वो अपयश में बदल जाती है। और जो उस व्यक्ति का धर्म है उसके धर्म का नाश हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म शास्त्रों में यही बताया गया है कि जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका भी नाश कर देता है। लेकिन आज जिस भारत देश में चरित्र की पूजा होती थी, जिस भारत देश में ईमानदारी की पूजा होती थी, आज उसी भारत देश में दुर्भाग्यवश दूसरे के धन का अपहरण कर लेना, दूसरे के धन को चुरा लेना, सामने वाले को मूर्ख बनाकर उसको चकमा देकर उसके साथ छल करके उसके पैसे को हथियाने की कोशिश करना, उसके पैसे को हड़पने की कोशिश करना। आज व्यक्ति बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए, बिना अपनी बुद्धि का उपयोग किए व्यक्ति बहुत ही शीघ्र करोड़पति बनना चाहता है, बहुत ही शीघ्र अरबपति बनना चाहता है, बहुत ही शीघ्र लखपति बनना चाहता है। और वह इसके लिए लोगों को मूर्ख बनाकर, भ्रष्टाचार करके, लोगों के साथ छल करके, लोगों को बेवकूफ बनाकर उसके धन को हड़पने की कोशिश करता है। यह दोष पूरे भारत देश में आपको जगह जगह, घरों के अंदर, संस्थानों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, स्कूलों के अंदर, आप कहीं भी चले जाइए, आपको यह दोष बहुत ही बड़े पैमाने में आपको दिखाई देगा। और आप सब कुछ समझते हुए, जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोषों को दूर करने के लिए हमारे देश में ना ऐसा कोई कानून है और ना ऐसी कोई सुविधा दी गई है। क्योंकि आज अगर आप जज के पास भी जाते हैं तो वह जज भी आपको भ्रष्टाचारी दिखेगा। अगर आज आप कानून का सहारा लेते हैं तो वह कानून भी आपको भ्रष्टाचारी दिखेगा। अगर आज आप नेताओं के पास जाते हैं तो आज वो नेता भी आपको भ्रष्टाचारी दिखे। इसलिए इस दोष को रोकने के लिए देश में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिससे इस बढ़ते हुए दोष को रोका जा सके। और यह दोष व्यक्ति की आयु को, व्यक्ति की कीर्ति को और व्यक्ति के धर्म का शीघ्र नाश कर देता है। और जब व्यक्ति की ये 3 चीजें नष्ट हो जाती हैं उस व्यक्ति का सर्वनाश होना निश्चित ही है। लेकिन आज व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है। जब सरकार आज पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा भेजती है तो वो अधिकारी उस धन को अपने अकाउंट में डालते, भ्रष्टाचार करके सड़क निर्माण के लिए सस्ते मटेरियल का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से थोड़े दिनों बाद ही वह पुल शीघ्र टूट जाता है। और हमारी जो प्रजा है, जो देश की प्रजा है, जो राज्य की प्रजा है, उसको ही भारी नुकसान सहना पड़ता है। आज दुर्भाग्यवश हम अपने ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पे चलना छोड़ दिए हैं और शायद यही कारण है जो हमारे पतन का कारण बन रही है। दूसरा, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि राजन, व्यक्ति को पराई स्त्री का संसर्ग कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पराई स्त्री का संसर्ग करता है उस व्यक्ति की आयु शीघ्र नष्ट हो जाती है, उस व्यक्ति की कीर्ति अपयश में बदल जाती है और जो उस व्यक्ति का धर्म है उसके धर्म का भी नाश हो जाता है। लेकिन आज हम पूरे भारत देश में क्या देखते हैं कि आज व्यक्ति इतना नीचे गिर चुका है, आज व्यक्ति इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया है कि उसे पराई स्त्री में ही सुख दिखाई देता है। लेकिन वो मूर्ख इस बात को भूल जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या उपदेश दिया है। जो व्यक्ति पराई स्त्री का संसर्ग करता है, पराई स्त्री का भोग करता है, उस व्यक्ति की आयु शीघ्र नष्ट हो जाती है, उस व्यक्ति का धर्म शीघ्र नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति की कीर्ति अपयश में बदल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति लंबी आयु पाना चाहता है, जो व्यक्ति समाज में सम्मान पाना चाहता है, जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है, उस व्यक्ति को कभी भी पराई स्त्री का संसर्ग, पराई स्त्री का भोग कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम फिल्मों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से,
सीरियल के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से आज हम क्या देखते हैं कि पराई स्त्री का भोग करना आज बहुत ही सामान्य बात है। पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना, पराई स्त्री के साथ संसर्ग करना आज इसे बहुत ही ऊंचे लेवल का दर्जा मिल चुका है। आज ये बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इसमें लोगों को कोई दोष दिखाई नहीं देता है। यह दोष इतना भयंकर होता है कि यह व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है, व्यक्ति का पतन कर देता है। लेकिन आज व्यक्ति इतना नीच हो गया है, इतना नीचे गिर चुका है कि आज उसे पराई स्त्री में रस आता है, पराई स्त्री में सुख दिखाई देता है और यही सुख उसके दुख का कारण बन जाता है। विदुर जी ने तीसरा उपदेश दिया धृतराष्ट्र जी को कि व्यक्ति को कभी भी सुहृदय वाले मित्र का परित्याग नहीं करना चाहिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया कि जो व्यक्ति के जीवन में यह तीसरा दोष है, यह दोष भी व्यक्ति की आयु को छीड़ कर देता है, उसके यश को अपयश में बदल देता है और उसके धर्म का नाश कर देता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मित्रता होती है और वह मित्रता काफी लंबे समय तक चलती है, लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति के साथ विवाद हो जाता है या उस व्यक्ति के विचार नहीं मिलते हैं या उस व्यक्ति के या उनकी मित्रता के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती में, उनकी मित्रता में दूरियां आ जाती हैं, तो ऐसे में उन दोनों मित्रों को आपस में बैठकर सुलह करनी चाहिए, आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, ना कि उस मित्रता को जीवन पर्यंत के लिए तोड़ देना चाहिए।